तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं द आर्क सीरीज का चौथा वीडियो, जो कि बच्चों होगा आपका क्या गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स पर, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय पर। बच्चों आज इस क्लास में हम लोग का पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग देखेंगे वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो इसी में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमको केवल एक ही पार्ट करना पड़ेगा इस अभ्यास का, जो कि होगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग हमारा पहला पार्ट यानी बहुविकल्पी प्रश्न के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम ऑफ यू से। देखते हैं क्या है बच्चों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर वायु में स्थित कोई एकांक धनावेश है तो उससे निकलने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर यहाँ पे बच्चों कोई मान लीजिए वायु है, कल्पना कर ले रहे हैं, वैसे वायु में तो आवेश होगा नहीं, मान ले रहे हैं, कल्पना कर ले रहे हैं। इस तरह से हमारा वायु है, एक आवेश हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब इससे निर्गत कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों गॉस ने बताया अगर कोई चार्ज रख दें तो उसको अगर हम किसी सरफेस से क्लोज कर दें, किसी सरफेस से क्या कर दें, क्लोज कर दें, किसी बंद पृष्ठ से क्या कर दें, बंद कर दें। मतलब यह आवेश है, इसको कल्पना कर लो हमने घनाभ से ऐसे इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया सभी दिशाओं से, तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो उन्होंने बताया बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, वह उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यानी बच्चों कोई अगर चार्ज हम वायु में रख दें तो उससे कितना निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, Q × 1/ε0। अब यहाँ प्रश्न में कह दिया बच्चों एकांक आवेश। कैसा आवेश कह दिया है, एकांक आवेश। यानी चार्ज को अगर आप 1 कूलाम कर दें, चार्ज को कितना कूलाम कर दें, 1 कूलाम कर दें, तो इस कंडीशन में हमारे पास बचेगा 1 × 1/ε0 यानी फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों 1/ε0। क्लियर है। ऑप्शन देखते हैं क्या 1/ε0 है, या तो आपका गलत होगा, यहीं पर है। यानी एकांक वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो यह होगा 1/ε0। क्लियर है पहला प्रश्न। अगर पहला प्रश्न क्लियर है तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक आवेशित चालक है तो चालक की सतह की, ध्यान से समझेंगे, आवेशित चालक क्या चालक मान लें, मान लीजिए यही एक आवेशित चालक है, क्या है, एक वायर है, यही एक आवेशित चालक है। तो मान लीजिए यह सतह है, तो इससे जो इस किसी बिंदु पर मान लीजिए सतह है, हमने एक पॉइंट ले लिया, यह वाला पॉइंट हमने ले लिया। इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किस प्रकार होगी। कह रहा शून्य होगी, सतह के लंबवत होगी, सतह के स्पर्शी होगी, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं होगी। समझेंगे ध्यान से। यह एक आवेशित चालक है और इस चालक का हमने एक पॉइंट यही क्या किया, ले लिया। तो इस चालक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बच्चों ध्यान देंगे, यह जो आवेशित चालक है अगर ऋण आवेश है, कैसा है, ऋण, अगर यह चालक नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स अंदर की तरफ होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा है तो बाहर की तरफ। लेकिन चाहे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स अंदर हों, मान लीजिए कल्पना करो यह हमारा चालक है, अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी कहाँ बच्चों, इस सतह के लंबवत बाहर की तरफ होंगी। सतह के लंबवत कहाँ होंगी, बाहर की तरफ। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो सतह के लंबवत अंदर की तरफ। सतह के लंबवत कैसे होती, अंदर की तरफ। चाहे नेगेटिव चार्ज होता चाहे क्या होता, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या, यह जो आवेशित चालक है वह चाहे तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता, चाहे तो होता वह नेगेटिव चार्ज। यानी चाहे जिस आवेश से वह चार्ज होता, उन दोनों कंडीशन में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, इनकी जो इंटेंसिटी होगी वह सतह के क्या होगी, लंबवत होगी। क्लियर है बच्चों। यानी अब सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। अगर दूसरा प्रश्न समझ में आया बच्चों तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह सभी बच्चों प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, क्षेत्र आवेश घनत्व को आप लोग पृष्ठ आवेश घनत्व के नाम से पढ़े होंगे। पृष्ठ आवेश
घनत्व, इसको क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा। और यह होता क्या है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्र आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। लघु उत्तरी और जब दीर्घ उत्तरी करेंगे तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, कोई आवेशित चालक है, क्या है, कोई आवेशित चालक है, तो इस चालक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वह होता है तो आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे सर जी समझ में नहीं आया। बच्चों ये आपका डिराइवेशन है, प्रूफ करना पड़ेगा। एक हम चालक लेंगे और यह चालक को चार्ज देंगे, इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, चार्ज देंगे। अब चालक है, चूंकि हम चार्ज तो देंगे इसके अंदर ही, लेकिन चालक है तो चार्ज भागेंगे तो इसकी सतह वाले पार्ट पे जाके स्थित हो जाएंगे। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा दोनों पृष्ठों के कारण, वह होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले के कारण और दूसरे के कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बराबर है तो ऊपर हो जाते हैं 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी हो जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। यहाँ तो बच्चों आपको इस सूत्र को याद करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसका सेकंड या थर्ड पार्ट जब करेंगे तो वहाँ पे इसका डिराइवेशन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है एग्जाम ऑफियो से, उसको जब डिराइव करेंगे तो अच्छे से इसको समझ में आएगा। यानी एक आवेशित चालक का आवेश क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। चौथा प्रश्न देखते हैं। कह रहा द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति, मतलब कोई अगर द्रव की कोई बूंद है, जल का ही बूंद ले लो, कोई बूंद है द्रव का, बच्चों ध्यान से समझेंगे, कोई जल का बूंद है मान ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। जब बच्चों इसको हम चार्ज देंगे, ध्यान से समझेंगे बातों को, यह आपका आवेशित बूंद है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये हम गोले के लिए भी पढ़े हैं, जब इस गोला होता तो चार्ज देते हैं तो क्या होता है, इसकी आकृति बढ़ जाती, इसकी आकृति क्या होती, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव है, जो एक द्रव का बूंद है बच्चों, इसको आवेशित करने पे जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है यह घट जाती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा क्या, गॉस के नियमानुसार, बच्चों ध्यान देंगे, गॉस के नियमानुसार क्या है। गॉस का नियम अभी हमने जस्ट आपको बताया पहले पॉइंट में। गॉस ने कहा अगर हमारे पास कोई आवेश है और यह किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, चाहे तो वह आपका घन हो, चाहे तो आपका वह गोला हो, चाहे तो आपका वह बेलन हो, ध्यान से समझेंगे बच्चों, चाहे तो आपका वह शंकु हो, इस तरह से। तो क्या इन्होंने बताया कि इस सभी, मतलब इस आवेश से, तब इस कंडीशन में इस पृष्ठ से, इस आवेश के कारण इन पृष्ठों से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वह इस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इससे मतलब हमें नहीं है यह पृष्ठ छोटा है या बड़ा है, कैसा शंकु है, बेलन है, 3D फिगर होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ, जो एक बंद आकृति होनी चाहिए। गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, ठीक है बच्चों, घनाभ हो सकता है, घन हो सकता है। तो इस आवेश से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होगा बच्चों, तो Q × 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों। यह सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, इसमें से कोई नहीं सही है, यानी कौन सही हो जाएगा, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चों आपको यह पांचों प्रश्न समझ में आया हो तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ प्रश्न और लेते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग बहुविकल्पी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा बच्चों 6वां प्रश्न, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। यह बच्चों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इसको। कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। मान ले रहे हैं बच्चों एक हमारा बंद पृष्ठ है, चलिए आपकी बार हम बंद पृष्ठ ही बना दे रहे हैं। एक घन है या फिर घनाभ है या एक क्लोज है, इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं +Q और किससे, -Q आवेशों से मिलकर बना होता है। गलत हो गए इसीलिए नहीं बना रहे थे, चलिए ठीक है, कल्पना करिएगा आप बस। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर क्या है, बना है, और यह एक बंद पृष्ठ के अंदर क्या किया गया है, रखा गया है। बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कह रहा है इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे,
अगर हमारे पास कोई सरफेस है तो अगर इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारे जो हैं बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स माना जाता है वह पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन बच्चों अगर यही हमारा पृष्ठ है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही हैं, यह बाहर कब निकलते होंगे, जब इसके अंदर प्लस आवेश रहा होगा। अंदर कब आते होंगे, जब इसके अंदर माइनस आवेश रहा होगा, क्योंकि ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स अंदर की तरफ होती हैं। इतना तो इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स बच्चों ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे तो प्लस और माइनस दोनों हैं। अब द्विध्रुव का आवेश बच्चों परिमाण तो समान होता है, नेचर विपरीत होता है। परिमाण समान मतलब जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगे उतने इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होंगी, अंदर होंगी। इसका मतलब इसके कारण जितना वैद्युत फ्लक्स धनात्मक में होगा यानी प्लस में होगा, उतना इसके कारण किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इस वजह से वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक बंद पृष्ठ के अंदर जब वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, यानी शून्य होगा। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर, इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों बहुत ध्यान से। यह भी आपका डिराइवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, जिसको हम लोग लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो मिला के पार्ट करते हैं उस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आप लोग इसको समझेंगे। कह रहा क्या, अनंत लंबाई के आवेशित चालक, ये भी इंपॉर्टेंट है डिराइवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा अनंत लंबाई के आवेशित चालक के अक्ष से r दूरी पर, मान ले रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे, एक इनफाइनाइट लेंथ का हमारा कोई चालक है। कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का कोई चालक है, और यह कैसा है, आवेशित है। यह कैसा है, आवेशित है। तो कह रहा अक्ष से, यही इसका एक्सिस होगा, इस अक्ष से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों याद रखेंगे, अभी जब हम इसको प्रूफ करेंगे थर्ड पार्ट में इसके, या हो सकता हो अगर जस्ट ही लघु उत्तरी भी समाप्त कर लें तो दूसरे पार्ट में ही प्रूफ करके इसको चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो कह रहा क्या, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वह कितना होगा, ध्यान से समझेंगे, वह होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। नहीं दिख रहा है, यहाँ देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। सर लैम्डा क्या है, तो लैम्डा को कहते हैं बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, यह होता है Q/L। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और यह क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L। क्लियर है बच्चों। इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब इसका डिराइवेशन पढ़ेंगे, पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे तब डिराइवेशन करेंगे। मतलब क्या, सूत्र यही होगा इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण इस पॉइंट पे। तो ऑप्शन में देखिए कहीं है ऐसा, कहेंगे सर जी कहीं नहीं है। तो आइए कुछ और पॉइंट समझिए। यहाँ देखिए ऊपर केवल लैम्डा है, कितना है, लैम्डा, यहाँ कितना है, 2 लैम्डा। तो 2 से 2 जब कैंसिल कर देंगे तो आपको ऊपर लैम्डा का गुणा 1 में करेंगे लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखिए कहीं मिल रहा है लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपान 4 पाई, यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, इसको थोड़ा सही करेंगे, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी b हो जाएगा कितना, इस पॉइंट से निर्गत वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में इतना कुछ पढ़ें गॉस के नियम के अनुसार, लेकिन गॉस के नियम से आप उसके वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को क्लियर नहीं कर सकते। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को क्लियर करने के लिए इसके मैथमेटिकल फार्मूले पे चलना होगा, यानी गणितीय सूत्र पे। गणितीय सूत्र क्या है बच्चों वैद्युत फ्लक्स का, वह है आपका फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यह इसका गणितीय रूप है। तो यह क्या था सर जी, तो एक थ्योरी था किसका, गॉस का। इससे आप मात्रा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बच्चों, ई का मात्रक होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, आप पढ़े ही हैं, फोर्स अपान चार्ज। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
कहाँ पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो मात्रक हो जाएगा क्या बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक मात्रक और इसका याद रखेंगे, अगर हम इसको कहें बच्चों, एक मात्रक और भी होता है वी का, क्या, वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो एक मात्रक और हो सकता है क्या, विद्युत फ्लक्स का, वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसलिए यही क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि आपका होगा क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो इस पार्ट में हम केवल पार्ट फर्स्ट में बहुविकल्पी प्रश्न रखते हैं, और सेकंड पार्ट में देखेंगे बच्चों क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और थर्ड पार्ट में देखेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।